अब बारी है दीर्घ उत्तरीय की। और दीर्घ उत्तरीय में ऐसा नहीं कि 4 सवाल है तो चारों आपको बन ही जाएगा। यदि आपको 4 भारी लगते हैं तो कम से कम 2 सवाल आपको गारंटी के साथ फंस जाएंगे, उन्हें आप जो है तैयारी कर लें। ऐसा नहीं है, क्या होगा 10 मार्क कम ही आएगा लेकिन सही सही तो आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो वो 2 क्वेश्चन पहले देखेंगे, वो जो टाइप है एक ग्राफ का और एक अनुप्रयोग का, वो आपको जो है मिनटों में बहुत जल्दी बनने वाले हैं। निम्न को आलेखीय विधि से हल करें, या यहाँ देगा ग्राफीय विधि से हल करें, जिसके लिए समीकरण होगा जैसे ऐसा रहेगा 4x - 5y = 20। तो अगर x y एक तरफ है और संख्या आगे है, इसको समीकरण कर देंगे 1, तथा 3x + 5y = 15। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि x y एक तरफ है, संख्या अलग है, तो इसको समीकरण 2 कर देंगे डैश करके। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है, चलिए ध्यान से ग्राफ समझते हैं। इसको सिर्फ देख लीजिएगा आप, अगर टाइम बचेगा तो हम कोशिश करेंगे शाम तक में आज 16 फरवरी को अपलोड करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो समीकरण है हल में लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, यानी इसी के लिए तालिका। यहाँ से 4x जब निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 4x बराबर का बराबर में क्या है 20, बराबर में 20, और इस -5 को आगे करेंगे तो +5 होगा 5x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इधर है, और ये 4 जो है गुना में रहता है, तब वो डिवाइड में होता है, भाग में होता है, यानी x का मान आ गया 20 + 5y, 20 + 5y बटे 4। अब यहाँ ध्यान देना है, अब यही चीज़ समझना है, विद्यार्थी नहीं समझते हैं ग्राफ में। अब मान के चलो मान निकालना है टेबल में हमको x और y। अगर 5 को ढक लेते हैं तो 4 से देखिए तो 4 × 5 = 20 कट रहा है। इसका मतलब है यदि ये पद हमारा 0 हो जाए तो 4 × 5 = 20, हमारा x निकल जाएगा 5। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इस y के बदले यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 5 × 0 0 हो गया, यानी कि 20 बचा, 4 × 5 = 20। जिसके लिए है जब y = 0, ठीक है, तब x कितना आएगा, वही समीकरण वही ऊपरी वाला 20 + 5 × 0 बटा 4। अब ये टर्म 0 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 यानी 5। तो y 0 रखे तो x 5 निकल गया, यानी कट गया। उसी प्रकार दूसरा मान रखेंगे, फिर यहाँ सोचना है यदि 0 रखे हैं तो अब 0 से आगे बढ़ेंगे। अगर 1 रखते हैं तो 5 × 5 = 20, 5 × 25 जो 4 से नहीं कट रहा है। तो अब हम सोचते हैं कि कौन सा मान रखेंगे जो 4 से कट जाएगा 20 में जोड़ के। यदि हम 4 रखते हैं कितना होता है, 5 × 20 = 20, 20 × 40, 4 × 40। इसका मतलब है 40 4 से कट रहा है, तो y के बदले लिखेंगे 4। तब x कितना निकलेगा यहाँ पर इसी समीकरण में 20 + 5 × 4 बटा 4। अब देखिए 5 × 20 = 20, 20 × 40, 40 बटा 4, यानी 10 × 40, ये कट गया। तो सेकेंड टाइम y रखे 4 तो x आया 10, यानी काटने वाली संख्या जो है रखते हैं जो नीचे से वो कट जाए, रख करके जो संतुष्ट कर दे। पुनः समीकरण 2 के लिए सेम स्टेप चला है। समीकरण 2 के लिए तालिका 3x बराबर, जो समीकरण 2 था आपका, देखिए 3x निकालेंगे तो 5x उधर माइनस होगा, जैसा कि यहाँ है 3x निकाले, 15 में से वो +5 का -5 हुआ, वही काम x निकालेंगे तो यही लिखेंगे यहाँ, और 3 गुना का भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 15 - 5y बटे 3। अब फिर वही काम करना जो ऊपर किए थे। अब मान के चलो ये 0 हो जाए, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लेते 3 × 15 कट जा रहा है, कि जो समीकरण था सेकेंड, जब y = 0 तब x बराबर, यानी कि अगर हम 15 माइनस उस समीकरण को उतारें ऊपर से, और 5 तो 5 ऊपर से है, y को 0 कर देते हैं तो ये 0 हो गया, यानी अब 15 बचा, 3 × 5 = 15। तो इधर देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए y जब 0 है तो x कितना आ गया 5, समझ लीजिएगा। उसी प्रकार इसी समीकरण में फिर अब यहाँ सोचिए, अगर हम 5 × 15, 15 में से 15 घटा दे तो 0 बचा, 3 से जो है डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है y का मान 3 रखेंगे तो लिखेंगे जब y = 3 तब x बराबर क्या होगा 15 - 5 × 3 बटा 3। अब ये होगा 15 - 15, यानी कि ये हो गया 0 बटा 3, और 0 बटा 3 मतलब 0। ये भी करना है, अगर 0 अगर हो रहा है तो और बढ़िया है, तुरंत हो जाएगा। तब देखिए, यानी कि y का मान 3 जब रखे तो x जो है 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है देख लीजिए, ये समझना जरूरी है। ज़्यादातर ये देखना है कि अगर y का मान इधर है तो y का मान रखेंगे, x रहेगा तो x का मान रखेंगे पहले, और नीचे से कटेंगे, ऐसी संख्या रख देंगे इधर, घटा के जोड़ करके नीचे से वो कट जाए। तब 2 टेबल आ चुका है, टेबल में अधिकतम मान 10 तक है, तो हम जो ग्राफ खींचेंगे जो है 10 तक लेंगे x का मान, और माइनस में कोई मान नहीं है तो सिर्फ प्लस में ही लेंगे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ऊपर y प्लस, नीचे का y माइनस, और इधर जिस हाथ से लिख रहे हैं दायां दायां x प्लस, बायां x माइनस, यानी x डैश। अब हम इस पे संख्या निर्धारित करेंगे जल्दी में 10 तक। 1 2, पहला समीकरण से खींचना है 5, 0 और 10y, यानी कि x का मान है 5। देखिए हाथ पे हम लिख लेते हैं 5 10, y का मान है 0 4, इन दोनों मानों को खींचना है। x 5 प्लस में था तो हम क्या करेंगे 5 पर सर्किल करेंगे, क्योंकि y 0 है। और दूसरा क्या था, x 10 था और y 4 था, तो x 10 पे हम जो है रुकेंगे हल्का, यहाँ से ऊपर जाएंगे 4 तक। ठीक है, यही है x 10, यही। यहाँ से y 4 तक जाएंगे ऊपर, 4 के सामने, y 4 के सामने मान लेते यहाँ आ रहा है 4 के सामने, ध्यान देना है, तो 4 के सामने आगे। चलिए आप जो है इसको खींच देंगे, इसका जो है यहाँ से पॉइंट 2 बिंदु मिला तो खींच देंगे इसको, स्केल से परीक्षा में खींच दीजिएगा।
स्केल से इस तरह से खींच देना है। अब देखिए ये जो बिंदु है ये कितना था, ये था 5,0, कितना था 5,0, और ये जो है ये कितना था 10,4। चलिए ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं क्या है। दूसरा समीकरण ध्यान से देखिए, 5,0 यानी कि x 5 y 0 जो कॉमन है, अब इसको नहीं खींचना है, कॉमन को नहीं खींचते हैं, दूसरा मान सिर्फ खींचेंगे x0 और y3, x0 y3। चलिए समझिए ध्यान से, x0 y3 का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ y3 खींचना है, क्योंकि x0 है तो 0 तो बस ऐसे ही है ही, 0 छुपा हुआ है, और x0 y3 माने जो है y एक्सिस ऊपर वाले एक्सिस पे 3 पर सर्किल करेंगे क्योंकि y3 है। अब इस बिंदु को क्या करेंगे, नीचे का जो बिंदु है y वाली जो बिंदु है ऊपर में x वाली जो एक बिंदु था पहले उसको मिला देना है तेजी में। जो ग्राफ कभी भी नहीं पढ़े हैं वो भी समझ लीजिएगा, 5 मार्क का है। तो ध्यान दीजिए, ये बिंदु कितना था, ये था x0 y3, और एक मान जो था 5,0 वो कॉमन आ गया, और जो कॉमन होता है टेबल में वही हल होता है। देखिए ये जो कटा है पहला समीकरण के लिए लाइन यह है, इस समीकरण का लाइन जो है, इस समीकरण को लिख देंगे, जो फर्स्ट लाइन जो खींचे थे किस समीकरण का था 4x - 5y = 20, और सेकेंड लाइन जो खींचे हैं इसका समीकरण कितना है 3x + 5y = 15। तो समीकरण दे देना है लाइन पे। अब देखिए जो कॉमन बिंदु है, कॉमन पॉइंट 5 पर है 5,0, तो जो कॉमन बिंदु होता है, जो कटान बिंदु होता है वही हल कहलाता है, सीधी बात है। तो डायरेक्ट लिखेंगे है ना नीचे वाला पेज में, अतः हल x बराबर जो कटान बिंदु है दोनों रेखा का x 5 y = 0। तो यही समीकरण का हल हो गया, x y का मान निकल गया। समझ गए ग्राफ। चलिए दोस्तों, अब ग्राफ में अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है ये भी थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। देखिए मान लेते हैं ग्राफ में ऐसा सवाल अगर आपको पूछ दिया 3x + 2y - 12 = 0, यानी कि 3 संख्या को एक सेट कर दिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इंप्लाइज करके एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, इंप्लाइज करके, और जो माइनस या प्लस वाली संख्या उसको आगे कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई को एक तरफ और जो फालतू संख्या जो दूसरी संख्या है उसको आगे कर देंगे। अब देखिए अब ये पहले की तरफ बन गया, और ऊपर में जो बना है वही स्टेप यहाँ लगा देना। फिर यहाँ देखिए x - y + 1 = 0। अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई को एक तरफ रख लेंगे और जो 1 है या कोई संख्या उधर कर देंगे, x - y इधर, 1 प्लस में उधर करेंगे -1, यानी कि अब इसको लिखेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अगर इस टाइप का ग्राफ आएगा तो पहले इसको फरिया लेंगे, फ्रेश कर लेंगे, एक्स वाई को एक तरफ, बाकी संख्या को प्लस से माइनस से प्लस कर देंगे, तब जो ग्राफ बनाइएगा उसी तरह बन जाएगा। अब बचा अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। त्रिगुतरीय में मान लेते हैं आपको 28, 29, 30, 31, 32, 33 नंबर तक दे दिया, और आप 28 नंबर का पढ़े, आपको समझ में आया तो ठीक है, बन गया, रचना है मान के चलो। उसके बाद 29 का पढ़े, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है, तो मैं आपको हिंट कर दूं, अगर ये प्रैक्टिस में नहीं है तो इसको प्रयास नहीं करेंगे। अगर इस टाइप का आ जाए, जैसे 30 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी है, जैसे यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करें। तो प्रश्न जो कह रहा है, पहले प्रश्न को समझना अति आवश्यक है, ठीक है। तो मान लेते हैं 28 बन गया, 29 नहीं बना, 30 आपको बन रहा है, 30 आपको बन रहा है। क्यों बनेगा हम आगे बता रहे हैं, तुरंत बनेगा। और 31 में मान लेते हैं इस टाइप का सवाल आ जाए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, और उस भवन यानी छत के ऊपर संचार मीनार की तल मान लो जो है वो कितना ऊंचा है वो निकालना है, और उन दोनों शिखर से उन दोनों का जो यूनियन कोण है भवन और वो जो संचार मीनार है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मकान का जो छत है उस छत पर से ऊपर की ऊंचाई मान लीजिए, वो आपको फाइंड करना है। ये भी बहुत ईजी अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति का, जिसके लिए कमेंट आया था हमें, अभी हम वीडियो आपको दे रहे हैं। और उसके बाद 32 नंबर पे अगर ऐसा सवाल आ जाए और प्रैक्टिस में ना हो तो छूना भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये नहीं तो आसान वाले खोजेंगे। मान लेते हैं आपको हार्ड लगा, इसको छोड़ दिए। तो चलिए 33 को पढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन करके दिखाएंगे अभी तुरंत हम आपको। जैसे पानी पीने वाले एक गिलास 14 cm, यहाँ बाल्टी भी हो सकती है, पानी वाला बाल्टी भी, तो गिलास एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है, शंकु के छिनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास जो है, ऊपर वाला जो गोलाई है वो 4 है और नीचे वाला छोटी 2 cm है। इस गिलास की धारिता ज्ञात है। तो चलिए क्या इसका सोल्यूशन दे दें? तो चलिए आपको सोल्यूशन दे देते हैं, आपके हेल्प के लिए वीडियो है, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वही क्वेश्चन उसी टाइप का। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर मार दें, क्योंकि कल के एग्जाम में जिसका सेकंड सिटिंग है उसके लिए तो बहुत ज्यादा समय है, लेकिन फर्स्ट सिटिंग वाले के लिए आज ही समय है, 16 फरवरी को। तो जैसा कि प्रश्न जो देखे थे आप यहाँ पर 30 नंबर का, कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसका तात्पर्य यह है कि पहले मान लेते हैं भिन्न का मतलब होता है बटा या p/q। जैसे माना कि अभिष्ट भिन्न x/y है, यानी x/y जो है ये भिन्न होता है, ठीक है। जैसे आपके पास 2 रुपया है, ठीक है, 2 आदमी को बांटना है, तो भिन्न क्या हुआ, एक हुआ ना, वही है भिन्न x/y। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का सवाल आएगा तो वैसे तो चांस रहता है। अब प्रश्न से भिन्न हो गया x/y, कह रहा है कि अंश में 2 और हर में 2, ऊपर नीचे दोनों जगह +2 कर देंगे, तो होती है कितने, यानी बराबर होती है, मैंने बराबर 9/11।
अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे कि 11 से x + 2 को गुना करेंगे तो 11x + 22 क्यों 11 गुना 22 और ये बराबर, ठीक है। फिर 9 से गुना करेंगे y को क्योंकि पहले x होता है, तो 9y + 9 18 प्लस में। और ये हो गया आपको क्लियर करके, यहाँ क्लियर करना पड़ेगा कि x के साइड में y को लाएंगे तो 9 इधर माइनस होगा, यानी 11x - 9y और बराबर उधर क्या था 18 और इस 22 को उधर करेंगे, ठीक है, पक्षांतर। तो 18 - 22 हो जाएगा क्यों प्लस था, तो इधर हुआ 11x - 9y बराबर 18 - 4 18 में से 22 गया -4 क्योंकि 18 में से 22 घट रहा है बड़ी संख्या तो -4, तो पहला समीकरण बना 11x - 9y बराबर -4 समीकरण 1। देखिए अब इसी प्रकार आगे बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि कार्य वही भिन्न है, उसके अंश में 3 और हर में 3, ऊपर नीचे 3 कर देंगे प्लस में, वो होती है 5/6 बराबर में। फिर वही काम क्रॉस गुना करेंगे x + 3 को 6 से तो 6x + 18 और बराबर फिर y वाले को करेंगे तो 5y + 5 15। अब इसको भी वही काम करना है, इसको भी वही काम करना है। काम क्या है कि y को x की तरफ लाना है तो 6x है, 5 प्लस में इधर होगा -5 और बराबर में 15 और 18 प्लस में उधर जाएगा -18। ध्यान से देखिए मैं जो समझा रहा हूँ, इंप्लाइज करेंगे तो 6x - 5y एक तरफ है और इधर 15 में से 18 गया -3 बचा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे कोई मान बराबर है, ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 में xy, फिर 2 में xy में से कोई भी पक्ष कोई भी मान बराबर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, किसी पद को बराबर करके। जैसे विलोपन विधि से क्या होता है कि समीकरण 1 जो है आपका ये वाला, इसमें अगर हम मान के चलिए 6 से गुना कर देते, अगर अच्छा के 66 x के लिए, ठीक है, 6 से गुना करेंगे अगर अच्छा 66, सब में 6 से गुना, अगर अच्छा समीकरण 2 में अगर हम 11 से गुना कर देते अच्छा के 66, तो इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में 6 से गुना और समीकरण 2 में 11 से गुना करने पर क्या होता है, देखिए इन सभी में 6 से गुना करते हैं तो होता है 66x - 54y बराबर -24 24 और नीचे में क्या करेंगे 6 है ही 11 से गुना करेंगे क्योंकि 66 बराबर करेंगे तो ये होगा 11 × 66x और ये क्या है, ये ध्यान देंगे किधर गया, हाँ ये माइनस है तो 11 × 55 हुआ है माइनस में, अब बराबर 11 × 33, ठीक है। तो 6 और 11 से दोनों समीकरण गुना हो गया, इससे फायदा हुआ कि x बराबर हो गया तो एक पक्ष बराबर हो, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस हो तो हम इसको घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं और घटों में क्या होता है चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, इस माइनस का प्लस और इस माइनस का प्लस, तो ये वाला बराबर है कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 55 में से 54 गया 1 यानी कि को नहीं लिखते हैं y बराबर इधर घटेगा 9, y का मान 9 निकला। अब क्या करेंगे अब y का मान समीकरण 3 में, ये जो समीकरण क्लियर था, समीकरण 3 जो जितना था आपका इन समीकरण में, इस समीकरण में इस वाले में 3 में रख देंगे y का मान, तो कितना हो जाएगा क्लियर करके 66x - 54 गुना 9 बराबर -24 क्लियर करके x का मान आएगा ये -24 + 486 घटेगा तो 462/66 क्योंकि यहाँ से ये 66 भाग हो जाएगा 7 मरतबे में 66 गुना 7 462 7 तो y आया था 9 x आया 7 तो भिन्न क्या होगा x/y, x का मान 7 y का मान 9। समझ गए दोस्तों, इस टाइप का सवाल समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स कि 31 नंबर में यह सवाल पूछ दिया आपको कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है मीनार की ऊंचाई, तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में सीधा एक समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ऐसे सीधा जैसे पोल खड़ा रहता है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ से जो है बी से डी ये भवन की ऊंचाई है, घर इतना ही ऊंचा है और इसके ऊपर में इस घर के ऊपर में यहाँ पर संचार मीनार है, क्या है संचार मीनार है, जैसे उसकी ऊंचाई एडी है इसको एक्स मान लिए, ठीक है। तो भवन का जो टॉप है छत उससे नीचे जो देखते हैं, उससे हम नीचे जो देखते हैं 45 डिग्री पे, लेकिन इस डी से ऊपर गए ए पर ए से जो देखते हैं वो 60 डिग्री पे, यानी दो त्रिभुज बन गया यहाँ पर। डी बी सी जो त्रिभुज है इसके लिए छोटा सा कोण बना है 45 डिग्री इसके लिए, और मीनार की जो टॉप है वहाँ से नीचे जब देखते हैं तो ये 60 डिग्री, यानी दोनों कोण जो है यहाँ देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया ए बी सी के लिए और 45 डिग्री नीचे के लिए इस त्रिभुज के लिए डी बी सी के लिए। तो चलिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल, माना कि भवन की ऊंचाई बी डी है तथा मीनार की ऊंचाई जो मान ली एक्स है, चित्र से या प्रश्न से यहाँ लिखेंगे वही 45 डिग्री को, कौन डीबीसी बराबर 45 डिग्री वाला एंड एबीसी बराबर 60 डिग्री तथा डीबी जो है भवन की ऊंचाई 20 मीटर। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज डीबीसी में यानी छोटा त्रिभुज में tan थीटा लगाना है, क्यों, क्योंकि लंब दिया है और आधार की चर्चा होगी, लंब दिया है तो tan थीटा लगा देना है, लंब ने tan थीटा लगा देना है। तो अब समकोण त्रिभुज डीबीसी में tan थीटा पर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 45 डिग्री, लंब का मान 20 क्योंकि 20 दिया था और आधार ये नीचे वाला BC, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 1। अब इसको क्लियर करेंगे BC गुना 1 BC बराबर 20 समीकरण 1। सेम प्रोसेस बड़ा त्रिभुज में ABC में tan 60 डिग्री लगाना है, देखिए ध्यान से क्या लिखा गया, ध्यान से देखिए, पुनः त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर वही बड़ा सा लंब होगा, बड़ा सा लंब AB होगा जिसके लिए x और 20 को जोड़ेंगे तो AB लंब होगा, तो यहाँ हुआ क्या हुआ ध्यान दीजिए AB बटा BC और इंप्लाइज दैट tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर AB के लिए हुआ x + 20 क्योंकि दोनों जोड़ेंगे बट BC को क्रॉस गुना करेंगे तो x + 20 नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, x + 20 बराबर √3 को BC से गुना करेंगे। और समीकरण 1 में ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 में BC का मान 20 था, समीकरण 1 में BC का मान 20 था, तो यहाँ हम क्या करेंगे ये जो गुना करेंगे √3 BC, तो BC के बदले हम 20 रख देंगे ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि बराबर में है, तो ये क्लियर करके आएगा x बराबर ये 20 प्लस है उधर होगा माइनस, ठीक है, इसको गुना करेंगे 20 √3 - 20 और इसमें 20 कॉमन आएगा √3 - 1 आएगा मीटर, तो मान क्या रहा था x, तो वही x आ गया, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 - 1 मीटर। तो प्रोसेस एक बार समझ लीजिएगा ना दोस्तों, जो डॉट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ छोटा त्रिभुज देखना है एक बार 45 डिग्री और बड़ा जो होगा 60 डिग्री होगा, और अनुप्रयोग में ना सीधा आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, उसके बाद जो कहेगा। अब चलिए दोस्तों एक सवाल और जो पढ़े थे 33 नंबर का कि पानी पीने वाले गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक संदूक छीना आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 cm और 2 cm है, इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं, उम्मीद रहता है इस सवाल का। देखिए करना क्या है, देखिए सिंपली एक गिलास बनाना है, गिलास तो देखिए ऊपर में गोलाकार है भाग, हाँ उसका व्यास 4 होगा
व्यास तो 4 है तो त्रिज्या आधा करेंगे 2 होगा। नीचे वाली पेंदी जो है उसकी गोलाई कम होती है, तो अगर 2 तो टोटल चौड़ाई 2 है तो आधा कितना होगा 1 cm, यानी ऊपर का त्रिज्या हो गया R1 2 और नीचे का R2 1, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेप लिए हैं, यहाँ R1 बराबर व्यास को त्रिज्या बनाए 2 cm, फिर दूसरा व्यास को त्रिज्या बनाए 1 cm 2/2 और ऊंचाई 14 cm दिया हुआ है। तो मांग रहा है कि इसलिए गिलास की धारिता बराबर क्या होगा, शंकु के छीना का आयतन। याद नहीं होगा तो देख लीजिए, पूछ सकता है। तो ये होता है 1/3 पाई आर इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। याद रखना क्या होता है 1/3 पाई आर कोस्ट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2, ये शंकु के छीना का आयतन याद रखना है। उसी मान बैठा दिए 1/3 पाई का मान 22/7 और h है 14 और R1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 2 गुना 1। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट तो आप कर ही लीजिएगा, आप समझदार हैं। और यहाँ से जो कटेगा काट लीजिएगा, अंदर बचा 2 दूना 4 1 5 5 2 7, यानी कि कट करके हुआ 44/3 गुना 7। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 से 308 यानी 308/3 होगा। भाग दीजिएगा, रफ में भाग दीजिएगा, रफ में रफ जब कीजिएगा तो आप लाइनिंग कर दीजिएगा साइड में। ठीक है, ये आएगा 102.66 cm3। क्यों? तो आयतन में 3 पावर होता है। तो ऐसे सवाल गारंटी रहता है और ये फॉर्मूला जो लगा है स्टेप समझ लीजिएगा। इसके अलावा त्रिकोणमिति से और भी सवाल पूछा जा सकता है अथवा में, तो मैं चाहता था कि उसको बता दूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तत्काल आप इतना ही देखें, यही आपके लिए काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।